पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक और मैं हूं अरुण पांडे। नमस्कार श्रोताओं। अरुण जी आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार पांडुरंग जी, और श्रोताओं को भी हमारी ओर से नमस्कार। अरुण जी, हमने बहुत सारे श्रोताओं को कहा था कि आप इसमें फरमाइश मत भेजिए। जी जी। जो पुराने श्रोता हैं वो तो मान गए, लेकिन अब कुछ और नए श्रोता जुड़ गए हैं जो इसमें फरमाइश भेजने लग गए हैं। अब ये हो सकता है कि इतनी तेज तपती जलती गर्मी है ना, जैसे आपने शुरू किया, मुझे लगा वही आप कहेंगे। तो इस तपती तेज चलती गर्मी में एक मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, थोड़ा सा उसका असर हो सकता है। तो श्रोताओं से कहें कि इस मृग तृष्णा से बाहर निकलें और हमारा जो सही मेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com, तो उस पर अपनी फरमाइशें भेजें, हम जरूर शामिल करेंगे। और जिन श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है वो भी हमारे नए श्रोताओं तक ये मेल आईडी जरूर पहुंचा दें। ये बात अब तक पहुंच जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हमारे जो सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, वहां पर ये हर बार जब भी प्रोग्राम आशुतोष जी डालते हैं तो ये विवरण भी डालते हैं। तो श्रोता थोड़ा जागरूक बने। और प्रयास का क्या होता है ना कि निरर्थक उसका संप्रेषण हो रहा है, तो सार्थक परिश्रम करें ताकि उसका लाभ भी आपको मिल सके। और अरुण जी, हम बहुत जल्दी इंस्टाग्राम के साथ भी श्रोताओं के बीच होने वाले हैं। वैसे युवाणी का जो मंच है वो तो इंस्टाग्राम पर उपस्थित हो चुका है, बाकी भी हम कोशिश जारी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, गांव से लेकर शहर तक, तो और देश के दुनिया के कोने कोने तक। तो इन तमाम मंचों से दूर हम लोग नहीं रह सकते, और श्रोताओं से जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं और जो भी लोकप्रिय प्रस्तुतियां होती हैं सुरुचिपूर्ण, वो श्रोताओं तक इन साइट्स के जरिए पहुंचे। जी, तो अब गर्मी की बात आपने शुरुआत में कर दी थी, तो गर्मी बहुत है, लू भी चल रही है, उससे बचिए। ये जब कहते हैं ना कोई चीज चरम पर होती है तो फिर उसका निश्चित है कि अच्छे समय मौसम आने वाला है, यानी कि हम लोग बारिश का इंतजार करें, और इंतजार करके जो स्मृतियां हैं वो याद करके मन में फिलहाल कुछ गाने हम लोगों ने बजाने शुरू भी कर दिए हैं बारिशों के, तो उनका आनंद लें, बारिश का इंतजार करें। और ये गर्मी जाने ही वाली है, ऐसा ही हम लोग सोच कर रहे हैं। चलिए, तो गर्मी जाने वाली है, लेकिन पत्रों का जो सिलसिला है यानी ईमेल का सिलसिला है वो ऐसा ही जारी रहे, शुरू हो चुका है। तो हम पहला ईमेल ले लेते हैं। कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी के हमारे श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी। ये लिखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नाटक जो हम लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे कि उदयपुर की ट्रेन आप सुनवा दें। आपने ये झलकी, ये नाटिका हमें सुनवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है कि आप इसका दूसरा भाग भी सुनवा देते तो मजा आ जाता। विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो उदयपुर की ट्रेन है, ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की ही भेंट थी, और इसे वहां से प्रसारित किया गया कई बार। अब तो कह सकते हैं कि कई 100 बार ये प्रसारित हो चुका होगा वहां से, और श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय ये लघु नाटिका या झलकी प्रहसन हम कहें वो है। और आप सबकी ही मांग पर हम लोगों ने प्रयास करके उसे आपको सुनवाया। इसका कोई पहला दूसरा भाग जैसी स्थिति अगर होगी और हम लोग पता करेंगे, ऐसी जानकारी मिली और वो भाग मिला, तो जरूर वो भी आपको सुनवाएंगे। इन्होंने एक आगे लिखा है कि एक नाटक है म्यूजिक मास्टर भोला शंकर। जी जी, उसको भी यदि आप सुनवा दें तो बहुत कृपा होगी। तो जो नाटक अनुभाग है वहां तक आपकी ये फरमाइश भी हम लोग पहुंचा देंगे, और कोशिश रहेगी, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे सारे केंद्र आपस में इंटरनेट और इसके जरिए व्यवस्थाओं के जरिए जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे केंद्रों से कार्यक्रम हम लोग उसका लेन देन भी करते हैं। तो ये कार्यक्रम जिस भी केंद्र का होगा वो आपको जरूर सुनवाने की कोशिश हमारी रहेगी। 26 मई को एक ही फिल्म में वीर ज़ारा को शामिल किया गया था। सना ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की, कहानी उन्होंने बहुत कम शब्दों में बता दी और हमें ऐसा लगा कि हमने फिल्म देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद सना सलीम को। किसी भी प्रस्तुता की खासियत यही होती है, हम लोग ये बार बार कहते भी हैं जब इस तरह के कोई भी कक्षाएं होती हैं, कि आप कंटेंट कितना ज्यादा बोलते हैं और तथ्य बहुत सारे रखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। संक्षेप में अच्छे अंदाज में किस तरह से वो बात आप तक पहुंचाई जाती है, किस तरह से कहा जाता है, क्योंकि उद्घोषणा या प्रेजेंटेशन जो हमारा ऑडियो माध्यम है, श्रवण का माध्यम है, तो वाचिक परंपरा का अंग है। और इस लिहाज से सना जी की प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। 27 मई को हेलो फोन फरमाइश में आपने जो तोहफा दिया, बहुत सारे ऐसे लोगों
की बातें और डॉक्टरों की बातें आपने शामिल की, जिसके जरिए हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिली। सभी डॉक्टरों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और पांडुरंग जी के साथ साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को भी हम इस तरह इस कार्यक्रम के जरिए धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस तरह के संदेश यदि आप ऐसे कार्यक्रमों में सुनवाएं तो हम लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी ऐसे मनोरंजक तरीके से होता रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार ऐसा होता है श्रोताओं कि किसी खास समय में जब रिकॉर्डिंग का हमारा समय है तो फोन कॉल्स और वो लाइन काम नहीं करती है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास होता है कि इस तरह के खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए। पांडुरंग जी ने वही किया और वो प्रस्तुति आपको पसंद आई, सार्थक परिश्रम हुआ पांडुरंग जी का और बधाई तो रूबरू उन तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। ये जो अगला मेल आया है इसे भेजा है ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर के सदानंद यादव ने। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी के जितने भी कार्यक्रम हैं हमें लगता है कि वो ज्ञान और मनोरंजन का भंडार है। तो आप मनोरंजन भी करते हैं और ज्ञानवर्धक चर्चाएं भी सुनवाते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे। इन्होंने आगे लिखा है कि जो भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप प्रतिदिन सुबह सुनवाते हैं और मानस गान भी आप सुनवाते हैं, गुड मॉर्निंग बनारस भी आप प्रसारित करते हैं। तो जो इस कार्यक्रम को सना सलीम ने पेश किया था हमने सुना, बहुत ही शानदार प्रस्तुति लगी और 25 तारीख को ईमेल वाला जो फरमाइशी कार्यक्रम है जो अनुपम ने पेश किया था, सुपरहिट गाने बजाए थे। एक ही कलाकार में सुनील दत्त पर केंद्रित कार्यक्रम पेश किया गया था, बहुत अच्छा लगा। और आराधना कार्यक्रम और मानस गान ये जो कार्यक्रम है वो हमारे पसंदीदा कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों को हम रोजाना सुनते हैं। और पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में हम उन कार्यक्रमों को सुनकर अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं। आपके यहाँ से जो चुनिंदा कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनको आप YouTube पर अपलोड करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि जब हमें समय मिलता है तब हम उन कार्यक्रमों को सुन लेते हैं। एक इन्होंने बात लिखी है कि थोड़ी सी शिकायत है जी कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर बहुत कम आवाज में, यानी जो उनका लेवल होता है, वॉल्यूम होता है, वो कम होता है। इसके चलते हमको बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलती है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है या क्या है हम समझ नहीं पाते। पहले तो ये कहें कि आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आपको बताएं कि बहुत सारे अनुभाग हैं, तमाम हमारे साथी हैं, कार्यक्रम अधिशासी हैं, कार्यक्रम प्रमुख महोदय हैं और साथ में उसके बाद कंपेयर्स, अनाउंसर्स की एक बड़ी तादाद है जो हम सब मिलकर के आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम और जो कि ज्ञानवर्धक हो, मनोरंजक हो, ये लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। जिन कई कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, तारीफ की, तो आपकी बधाई उन लोगों तक पहुंच रही है, हमारे साथियों तक। और अब जो आपने आखिर में बात लिखी थी पांडुरंग जी, ये अक्सर व्हाट्सएप जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी श्रोता लाइव उसमें लिखते हैं और इससे पहले भी करीब 3-4 बार तो जरूर इस कार्यक्रम में भी श्रोताओं के इस बारे में उनकी जिज्ञासा आई कि उनके कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम उनको कुछ अपेक्षाकृत बाकी केंद्रों के धीमे सुनाई देते हैं। हम लोगों ने इस बारे में तकनीकी अनुभाग से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से स्ट्रीमिंग की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी और जितनी होनी चाहिए उसे दुरुस्त रूप में रखा जाता है। लेकिन अगर हो सकता है कि कुछ एक केंद्र ज्यादा लेवल पर प्रसारण करते हैं, उससे आवाज में डिस्टॉर्शन यानी कि थोड़ी सी जिसको कहते हैं आवाज फट जाने का डर रहता है, वो रहता है। इस कारण से ऐसा हो सकता होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो और आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हो और वो आपको ठीक ना मिल रहे हो। और इसके अलावा अगर कोई बात हो तो वो पांडुरंग जी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जवाब पांडुरंग जी हमने कई बार दिया है और यही बात हम कहते हैं। बिल्कुल, तो हमें लगता है हम अपनी ओर से प्रयास करते रहते हैं और जो हमारा कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष है, वहां भी जो अभियंता लोग हैं वो भी लगातार ये प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचे। फिर भी हम आपकी बात जो है वो नियंत्रण कक्ष के संबंधित लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तकनीकी मामला है और इसमें हम लोग तो बस यही कर सकते हैं कि आपकी बातें वहां तक पहुंचा दें और वहां का जो जवाब है वो हम लोग आपको देते ही रहते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं इनको धन्यवाद देते हुए। गांव परसा टोला, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, खुमेंद्र मसीहा और तुषारिणी।
इनका भी हर बार की तरह लंबा पत्र है। सिलसिलेवार कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है। 25 मई को आराधना कार्यक्रम हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। विचार बिंदु कार्यक्रम जो आपके यहाँ से प्रसारित होता है वो हमें ऐसी ऊर्जा देता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते भी हैं, खुश भी रहते हैं और अपने को उस अनुसार ढालते भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे पहले के भी मेल में इस बात का जिक्र था कि रामचरितमानस और आराधना श्रोताओं को बहुत पसंद आता है। उसी प्रकार विचार बिंदु कार्यक्रम है या फिर गौरव ग्रंथों से कार्यक्रम का हम प्रसारण करते रहे हैं। ये कार्यक्रम जिस तरह से आकाशवाणी एक परंपरा और संस्कृति के रूप में आप इसे ले सकते हैं, हमारी प्रसारण की एक थाती रही है कई दशकों की, उसी तरह से रामचरितमानस भी हमको, आपको पांडुरंग जी याद होगा, हम लोग बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं रेडियो पर, और एक दौर में जब सिर्फ रेडियो ही माध्यम था जनसंचार का घर घर में, तब से हम लोग ये रामचरितमानस और भक्ति संगीत के कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो ये एक हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो हमारी संत परंपरा है उसकी जो रचनाएं हैं, और गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस तो उसमें अग्रगण्य है, शीर्ष पर है। वो ऐसा एक महाकाव्य है, गाथा है, जिसका हर पात्र हमें प्रेरणा देता है और कुछ अच्छा करने को प्रेरित करता है। तो इस तरह के जब प्रसारण है, और हम उसे इसी उद्देश्य के साथ इस प्रसारण को जारी भी रखे हुए हैं कि आप तक जो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं वो पहुंचे और हर पीढ़ी को उससे लाभ हो। जी, इन्होंने आगे लिखा है कि इसी दिन हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में कमर दर्द कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर संजय यादव से अशोक पांडे की बातचीत सुनी, और कमर दर्द के बारे में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली, क्योंकि 20 से 40 वर्ष की जो उम्र होती है, इसी में कमर दर्द की समस्या कई बार हो जाती है लोगों को, और शरीर में कई तत्वों की कमी हो जाती है, या नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार या एक्सरसाइज हम नहीं करते, उठने बैठने का देखिए पांडुरंग जी, ये जो कुछ चीजें हैं ना, वो हम आप भी देखिए करीब इतने वर्षों से इस तरह की सेवा में हैं, जहां पर आकर के श्रोताओं के लिए हमें 5, 6, 7 घंटे कुर्सी पर एक ही मुद्रा में बैठे रहना पड़ता है, और हम लोग लाख कोशिश कर लें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हर 10 मिनट में 20 मिनट में उठ पाना या घूमना टहलना संभव नहीं हो पाता। तो एक उम्र के साथ, समय के साथ तमाम दिक्कतें इस तरह की आती हैं, और हम विशेषज्ञों को जब भी बुलाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण श्रोताओं के हित में हो सके। गुड मॉर्निंग बनारस का जिक्र इन्होंने किया है, लिखा है कि बहुत अच्छी जानकारी दी गई। सुबह उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान जरूर करें ताकि आपको दिन भर के लिए एक अच्छी ऊर्जा मिल सके। बिल्कुल, व्यस्त दिनचर्या के बीच इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता मिली हुई है, और अब तो विश्व ही योग का मुरीद है और इसके फायदे से हर कोई वाकिफ है। इसलिए बड़े पैमाने पर हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, और हम सब भी आपको यही कहेंगे कि आप योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर मनाएं। अगनिया कार्यक्रम में महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या है उसके बारे में रश्मि सिंह ने जानकारी दी थी। बहुत अच्छी जानकारी थी, और भी चर्चा इस कार्यक्रम में की गई थी महिलाओं से जुड़ी, वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी रही। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को दिल से धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छा मेल लिखा, तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया, हम आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं, और आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। भोलानाथ ने ये मेल भेजा है चौरहट पड़ाव वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि आज 29 मई को आकाशवाणी देहरादून से गढ़वाली भाषा में समाचार बुलेटिन आरंभ हो गया है, और इसको हम लोग सुन सकते हैं। कुमाऊनी भाषा में, कुमाऊनी होना चाहिए एक्चुअल, उसमें भी समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है, और ये सब बुलेटिन जो होंगे हमारे लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि अब हम ऐप के जरिए भी इनको सुन सकते हैं, और जो संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं सूचनाएं पाने के लिए। ये तो है कि देश बहुत बड़ा है, और हर कोने के लोग दूसरी जगहों पर रोजी रोजगार के सिलसिले में, और बहुत सारे लोग तो अन्य जगहों के बासिंदे भी हो जाते हैं, उनकी बोली भाषा
अलग होती है। तो ऐप पर हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी बुलेटिन आप सुनते हैं या देहरादून केंद्र से कुमाऊनी बुलेटिन का जिक्र हुआ, तो ये आपको देश के कोने कोने में जो लोग हैं बस रहे हैं वो अपने इलाके की जो बोली भाषा है उससे जुड़े रह सकते हैं और उसमें समाचारों का आनंद ले सकते हैं। इससे भाषा भी समृद्ध होगी और आपको अपने क्षेत्र से, अपनी बोली भाषा से, संस्कृति से लगाव की भी अनुभूति होगी। इन्होंने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से श्रोताओं की मांग पर आकाशवाणी द्वारा अलग अलग जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें भी समाचार प्रसारित किए जाते रहे हैं, जो उन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी जी, थोड़ा सा ये होता है कि बोली में जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी है, तो जो पहले कहते थे ना कि कोस कोस पर पानी और बोली बदलाव आता रहता है, तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी यह है कि एक मानक स्वरूप रहे उस बोली का, ये हमारा प्रयास है। और इसी के तहत आपने जैसा कहा तमाम श्रोताओं की पसंद और उनके आग्रह पर अलग अलग भाषाओं के जो समाचार बुलेटिन हैं वो क्षेत्रीय केंद्रों से प्रसारित हो रहे हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है, जान करके हम सबको प्रेरणा मिलेगी, हम बेहतर करने की कोशिश यूं ही करते रहेंगे। डोंडी लोहारा बालोद जी छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि 8 जून को दोपहर 2:30 पर डिम्पल कपाड़िया के जन्मदिन पर जो गाने सुनवाए गए, कार्यक्रम पेश किया गया, इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली जो मनोरमा जी ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था, उन तक ये बधाई पहुंच रही है। हम लोग की कोशिश रहती है कि जब भी ऐसे किसी कलाकार, गीतकार, संगीतकार या फिल्मी हस्ती का कोई अवसर पड़े, जन्मदिन या पुण्यतिथि, तो जरूर उनको हम स्मरण में लाएं और उनकी फिल्मों से जुड़े हुए गाने आपको सुनवाएं। इस पेशकश के लिए हम आपकी बधाई पहुंच रही है मनोरमा जी तक। आपको शुक्रिया हम कह रहे हैं मेल के लिए। अरुण जी, हमारे पास भी दिलशाद हुसैन जी का है मेल, सुरेश जायसवाल जी का है और सदानंद यादव जी के अलावा और कुछ श्रोताओं के मेल हैं हमारे पास। जी। कुछ श्रोताओं ने हमें मेल तो भेजे हैं, बस कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और उसमें फरमाइश भेज दी है। तो उनसे हम कहेंगे कि केवल अच्छे लगते हैं से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा विस्तार से लिखिए। क्योंकि हम लोग इतने परिश्रम से कार्यक्रम आप तक लेकर आते हैं, तो हमें भी लगे कि खाली आपने ऊपरी मन से या फिर कार्यक्रम विवरण सुन करके ही कार्यक्रम विवरण नोट करके न भेज दिया हो। तो उस कार्यक्रम में खास क्या लगा, कौन सी बात आपको पसंद आई और क्या आप चाहते हैं, ऐसे सुझावों का हम बहुत ही स्वागत करते हैं और इंतजार रहता है हमें। तो जो श्रोता हमें मेल भेजते हैं, इस बात का ध्यान रखें, और जिन श्रोताओं के मेल हमारे पास अभी हैं उनको हम सहेज कर रख लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए, क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। हम विदा लेने से पहले अपने श्रोताओं को पता जरूर बताना चाहेंगे। तो हमारा ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com, और अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो पत्र भी आप भेज सकते हैं और हम उस पत्र का स्वागत करेंगे। हमारा पता है। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010। तो इस पते पर आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं और ईमेल जब भी आप भेजना चाहें भेजिए, हम स्वागत करेंगे और उसको अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब विदा लेने का समय आ चुका है, तो हम श्रोताओं से विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार।